नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं यूथ कंपटीशन के बुक से सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके आईटीआई लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि JVVNL और यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल TG2, राजस्थान से जो विद्युत विभाग में आई हुई भर्ती के लिए आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। अगर इनको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर राइट आंसर बढ़ता है। धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। अगला, सामान्यतः पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध हैं। राइट आंसर वायर बाउंड। सामान्यतः सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक वायर बाउंड हैं। ये प्रतिरोधक यूरेका अथवा मैग्नीन नामक मिश्र धातु के महीन व नंगे तार की चीनी मिट्टी सिरेमिक या बैकेलाइट से बने सीट या पाइप पर लपेट कर तैयार किए जाते हैं। इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता वोल्टेज कार्बन प्रतिरोधकों की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्विच बंद किए जाने पर वोल्टमीटर पर क्या संकेत होगा? राइट आंसर दोस्तों बढ़ता है। अगर स्विच बंद है तो वोल्टमीटर में जो संकेत है वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, एक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है अपनी मूल लंबाई की 3 गुनी खींची जाती है तो नया प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों मूल लंबाई की 3 गुनी खींचता है। चलिए इसे व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 90 ओम। दोस्तों आर बराबर हमारा 10 दिया है, 10 ओम। आर बराबर रो एल अपान ए, आर के दर पर 10 रख देंगे, 10 बराबर रो एल अपान ए हो जाएगा। एल 3 गुना है, एल लंबाई 3 गुना कर देंगे और क्षेत्रफल के 1/3 मतलब 1/A/3 हो जाएगा। सूत्र होता है दोस्तों आर की घाते 1 बराबर रो एल की घाते 1 अपान ए की घाते 1। दोस्तों एल बराबर 3L रख देंगे, एल बराबर जो है 3L रख देंगे और ए बराबर 1/3 रख देंगे। दोस्तों यहाँ पर रख देंगे तो पी मतलब रो गुणे 3L अपान 1/3। दोस्तों 3 के ऊपर ले जाएंगे तो 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 9 रो एल अपान ए आ जाएगा। रो एल अपान ए का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 9 रो एल अपान ए के दर पर 10 रख कर 9 से गुणा कर देंगे। आपका राइट आंसर 90 ओम आ जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारे के स्तंभ। अंतर्राष्ट्रीय ओम को पारे के स्तंभ प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक ओम प्रतिरोध को नापने की इकाई ओम है। यह एक पारे की एक ऐसे कॉलम की प्रतिरोध है जिसकी लंबाई 10.63 सेंटीमीटर हो तथा मोटाई एक जैसी है तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका भार 14.4521 ग्राम हो तथा इलेक्ट्रिसिटी की चाल 297841.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसी
पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई पहले तार के 4 गुना और आड़ी काट यानी क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल आधा हो तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों आर बराबर आपका दिया हुआ 10, मतलब लंबाई पहले एक 4 गुनी है, मतलब एक लंबाई 2 लंबाई दी हुई है, एक लंबाई के 4 गुनी ये 1 गुना हो जाएगा, मतलब L1 बराबर 1 बराबर L2 बराबर जो दिया हुआ है 4L। जो A1 है तो A हो जाएगा A2 बराबर, ये आधा है तो इसका आधा कर देंगे 1/2। दोस्तों इसको सूत्र में इस फार्मूले में आप रख देंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 80 ओम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में दर्शित परिपथ में धारा का मान है। दोस्तों इसमें धारा निकालनी है, I बराबर V/R होता है फार्मूला ओम के नियमानुसार। फिर दोस्तों इसे 2 और 2 मतलब 2 ओम को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपका 4 ओम आ जाएगा। फिर 4 ओम आने के बाद 2 के साथ समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, मतलब 1/4 प्लस 1/2, इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 1 + 2 मतलब 3/4 आ जाएगा। R बराबर 3/4 आ जाएगा, इसे पलट लेंगे तो 4/3 आ जाएगा। R बराबर 4/3 आपका आ गया। फिर इसके बाद क्या निकालना, धारा निकालना है। I बराबर V/R होता है। V का मान कितना है 2 वोल्ट, R का मान 4/3। दोस्तों 3 को ऊपर ले जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा /4। 2 से काट देंगे पहले, 2 तिया 6, 2 दूनम 4, तो आपका आ जाएगा 3/2। इसे फिर भाग कर देंगे, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 एम्पियर। अगला प्रश्न, 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है, तब प्रतिरोध 2 छोर के बीच डैश ओम है। दोस्तों 3 ओम के प्रतिरोध हैं, 3 त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है। पहले तो 2 ओम को मान लीजिए दोस्तों ये त्रिभुज है, 3 ओम जोड़े हुए, मतलब यहाँ पर एक जोड़ दिया गया, यहाँ पर एक जोड़ दिया गया, यहाँ पर एक जोड़, सभी 2 जोड़ दिए गए हैं। तो दोस्तों पहले 2 और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो समांतर श्रेणी क्रम में 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 4 आने के बाद फिर 2 के साथ इसे समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 एकन्नम 4, 1 आ जाएगा एलसीएम में। 2 मतलब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा बराबर आपका 3/4। इसे ऊपर ले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा I3 किसके बराबर होगी। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अंदर जाने वाली धारा बराबर बाहर जाने वाली धाराओं का बराबर योग कर देते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि ये दोस्तों करते हैं, चल लें, जैसे कि अंदर कौन कौन सी धाराएं जा रही हैं। अंदर जाने वाली धारा जो है I1 है, प्लस और कौन है I4 है, प्लस I5 है। दोस्तों इसका मान रखते हुए हल करते हैं। अंदर कौन कौन धाराएं जा रही हैं। I1 का मान 4 है, प्लस I4 का मान जो अंदर जा रही है उसका मान 10 है, प्लस
I5 का मान 5 है बराबर, अब जो बाहर जा रही हैं उन्हें जोड़ लीजिए। बाहर कौन कौन सी, I6 है 2 एम्पियर प्लस और 8 एम्पियर I2 जो है 8 प्लस I3 जो बाहर जा रही है। दोस्तों 10 5 15 और 4 19, इधर 19 आ जाएगा बराबर में, और 8 2 10, 19 बराबर 10 प्लस I3, 10 को उधर ले जाएंगे तो I3 बराबर हो जाएगा आपका 9 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 एम्पियर आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात 4:1 है, तो R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या होगा? दोस्तों राइट आंसर तो इसका 1/4 दिया है जो, चलिए इसे हल करते हैं। R1/R2 4/1 दिया है, R1 बराबर होता है V/I, जबकि R प्रोपोर्शनल 1/I दिया है। जिस प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसमें कम धारा प्रवाहित होगी, तथा जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें अधिक धारा प्रवाहित होगी। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। दोस्तों धारा कम प्रतिरोध में ज़्यादा वाले कम हो गए, जैसे V बराबर IR, R1/R2, I2/I1 फार्मूला होता है। I2 का मान आपका 1 दिया है और 1/4, I1 का मान 4 दिया है, इसलिए इसका अनुपात आ जाएगा 1/4 अनुपात सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 100 वाट 230 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध, दोस्तों प्रतिरोध निकालना है। R बराबर फार्मूला होता है V²/P। V का मान कितना है 230 बराबर 230 स्क्वायर है तो डबल कर देंगे 230 बटे P का मान 100 वाट। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 23 का 23 में गुणा करेंगे तो आपका 529 सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है जहां I बराबर धारा और V वोल्टेज और R प्रतिरोध है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, R बराबर V/I। दोस्तों फार्मूला तो आप जानते होंगे, V बराबर IR होता है, उसी में से आप फार्मूला बना लेंगे। तो R बराबर हमने निकाल लिया V/I, और P बराबर फार्मूला होता है V²/R, और एक फार्मूला होता है P बराबर VI भी होता है, I²R भी होता है। निम्नलिखित में से किस लैंप का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 100 वाट और 110 वोल्ट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लैंप सी का प्रतिरोध न्यूनतम होगा क्योंकि वोल्टेज कम तथा शक्ति ज़्यादा होती है। जैसा कि दोस्तों R बराबर V²/P होता है। V का मान हमने 110 है तो 110 का वर्ग करेंगे तो 110 गुणे 110 अपान में P, तो इसे काट देंगे 11 ग्राम में 121 आ जाएगा। मतलब आपका आ जाएगा 100 वाट और 110 वोल्टेज लैंप की प्रतिरोधक कम होगा। अगला प्रश्न, यदि 100 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध होगा। इसे सिंपल है, 100 ओम को 5 बार जोड़ लेंगे तो 500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 500 ओम। अगला प्रश्न,
यदि 5-5 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल कितना प्रतिरोध होगा? दोस्तों सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी 10 ओम आ जाएगा। श्रेणी क्रम में है 5-5 के ओम, तो श्रेणी क्रम में 5 + 5 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से संयोजित किया जाता है तो लैंप में धारा होगी। दोस्तों I बराबर V स्क्वायर अपान P होता है। सॉरी दोस्तों, P बराबर VI होता है। इसी फार्मूले में आप रख देंगे मान। V का मान कितना दिया हुआ है? P बराबर VI। P का मान आपका कितना दिया हो? 55 वाट, और V का मान 220 वोल्ट। अब धारा हमें निकालनी है। दोस्तों धारा निकालने के लिए इधर 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22 यानी 20 आ जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 चौको 20। दोस्तों आपका आ जाएगा I बराबर 1/4। इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.25 एम्पियर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो विद्युत बल्ब के प्रतिरोध 1:2 के अनुपात में है। इन्हें समांतर क्रम में एक स्थिर वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है। उनमें सामर्थ्य का क्षय निम्न अनुपात में होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2:1। जैसे कि देख रहे हैं R1/R2 1/2। R2 बराबर निकालेंगे, इधर R2 बराबर निकालेंगे, R का एक के साथ गुणा करेंगे तो R2 बराबर 2R1 आ जाएगा। R1 प्रतिरोध का शक्ति सामर्थ्य जो है W बराबर V स्क्वायर अपान R, और R2 का शक्ति सामर्थ्य जो है V स्क्वायर अपान R2। चलिए आगे चलते हैं। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 2:1। दोस्तों W2 बराबर V स्क्वायर अपान 2R1, जबकि R2 बराबर आपका दिया हुआ था 2R1, तो W2 बराबर 1/2 W1, जबकि W बराबर वहाँ पर दिया था V स्क्वायर अपान R1। W1 बराबर 2W2। यहाँ से W2 अपान W1 निकाल लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो आपका यहाँ आ जाएगा W1/W2 बराबर 2:1, यानी W1/W2 बराबर 2:1 आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, अपक्षय प्रतिरोध को रोकने के लिए इस्पात में कौन सा तत्व मिश्रित किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। अपक्षय प्रतिरोध को रोकने के लिए इस्पात में क्रोमियम मिश्रित किया जाता है। क्रोमियम मिलाने से प्राप्त स्टील को ही स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। इसमें अपक्षय नहीं होता है। इनका प्रयोग सर्जिकल औजार, घरेलू बर्तन आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि घरों में लगाए जाने वाले दो बल्ब 60 वाट एवं 100 वाट के हैं तो उनका प्रतिरोध R1 व R2 होगा तब। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी R1 बड़ा होगा R2 से। जैसे कि देख रहे हैं लैंप L1 बराबर 60 दिया था, आपको दिखा देता हूँ। लैंप L1 बराबर जो है आपका 60 दिया था, लैंप L2 आपका 100। वोल्टेज समान माना गया है तो L1 बराबर आपका L1 हेतु प्रतिरोध जो है V स्क्वायर अपान 60 समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। L2 बराबर L2 हेतु प्रतिरोध जो है V स्क्वायर अपान 100 सेकंड समीकरण। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर R1/R2 बराबर V स्क्वायर अपान 60 गुणे 100 अपान V स्क्वायर। दोस्तों इसे हल कर लेंगे तो आपका R1/R2 10/6 मतलब 10/6। फिर इसे हल करें काटेंगे तो R1/R2 5:3
आ जाएगा, मतलब 5/3 आ जाएगा। तो इसे जैसा कि देख रहे हैं R1 बराबर 5/3 R2, तो R1 बड़ा है R2 से। चलिए अगले प्रश्न पर। एक दो प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है तो निम्नलिखित परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों प्रतिरोध निकालना, इसमें देखिए दोस्तों 2 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका तो सही उत्तर आपका 10 आएगा। तो इसे निकाल लेते हैं दोस्तों। इसे मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बैटरी ख़त्म होने वाली है। R1 + R2 इधर 2 ओम 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, फिर 2 को, फिर इसे 20 आ जाएगा, फिर इसे 2 को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे तो आपका 400/40 आ जाएगा। इसे काट देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 ओम। दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ लेंगे 1/3 + 1/6, इसे 6 एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 मतलब आपका 2 ओम आ जाएगा। इसे हल कर लेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दर्शाने वाला संकेत है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ओम, जैसे कि देख रहे हैं चित्र में। और ये संधारित्र को दर्शाता है, और ये बैटरी को दर्शाता है, और इधर ये कुंडली को दर्शाता है। अगला प्रश्न 2 प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का मान प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधकों की मूल्य क्या है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 ओम तथा 40 ओम। दोस्तों समांतर क्रम में पहले श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, फिर इसे उसके साथ श्रेणी और समांतर क्रम में इतना दिया हुआ है, श्रेणी क्रम में इतना दिया हो। दोस्तों दोनों समीकरण को मिलाकर हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों इसे हल कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध 5 ओम है। इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है तो वर्तमान में प्रतिरोध होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20 ओम। दोस्तों इस प्रकार का कई सवाल मैंने बता दिया है, आप इसे हल करना। चलिए अगले प्रश्न पर। किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर प्रतिरोध का मान होगा। राइट आंसर दोस्तों बढ़ेगा। दोस्तों देख रहे हैं अगर वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई का मान जो है बढ़ेगा, लंबाई और प्रतिरोध का मान। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी विद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट आंसर दोस्तों प्रतिरोध दोगुनी हो जाएगी। जैसा कि यदि किसी विद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध का मान दोगुना हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।